बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं कनाडा का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा। IMME 5257B, ये दोस्तों इसको शेड्यूल 1 फॉर्म भी जो है वो कहा जाता है। दोस्तों, ये शेड्यूल 1 फॉर्म जो है ये उन लोगों के लिए जो है वो होता है जो कि कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे होते हैं और उन्होंने बाकी डॉक्यूमेंट्स लगाने के साथ जो है इस फॉर्म को भी जो है वो लगाना होता है। और ये उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है जिनकी प्रीवियस जो है वो ट्रैवलिंग हिस्ट्री होती है। उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि ये वो वाला फॉर्म जो है वो फिल करके लगाएं जिसमें वो पूरी अपनी जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है वो उसमें जो है वो मेंशन करें। तो दोस्तों, ये जो शेड्यूल 1 वीज़ा फॉर्म है कनाडा के लिए, ये आपने बाकी कंप्लीट फाइल के साथ जो है इसको भी अटैच करना होता है। अगर आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है तो फिर आप अटैच करेंगे, अगर ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है तो आप इसको अटैच नहीं करेंगे। और अगर आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है भी है तो तब भी आप इसको अटैच नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री होगी तो आप इसको अटैच करेंगे और इसको फिल करने के बाद तो उससे आपके कनाडा के वीज़ा के चांसेस जो है वो आपके जो है वो ज़्यादा होंगे। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपकी अगर ट्रैवलिंग हिस्ट्री है तो प्रीवियसली तो फिर आप इस फॉर्म को जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो फिल करें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। मैं आपको तरीका शेड्यूल 1 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का तरीका दोस्तों बता रहा हूं। दोस्तों, मैं इसमें एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि कनाडा का जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं उसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी उनकी अलग से एक वीडियो बना चुका हूं। बाकी जितने भी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है उनको किस तरह से फिल करना है सभी की अलग वीडियो मौजूद है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हर तरह का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का तरीकाकार नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको ये पूछ रहा है कि इंडिकेट वेदर यू आर द प्रिंसिपल एप्लीकेंट। दोस्तों, अगर तो आप जो है खुद से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो और आप जो है आपके पास फैमिली अप्लाई नहीं कर रही तो फिर आप जो है मेन एप्लीकेंट होंगे और आप इसी वाली ऑप्शन को जो है क्लिक करेंगे द प्रिंसिपल एप्लीकेंट। तो दोस्तों, अगर आपके साथ फैमिली भी विजिट कर रही है और आपके बीवी बच्चे भी आपके साथ जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन मेन जो बंदा उनको फाइनेंस करेगा, जो उस ट्रिप की सारे एक्सपेंस बियर करेगा, वो अगर आप ही हैं तो फिर आप ये वाली ऑप्शन को जो है वो फिर भी इसी ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर आप अपने बच्चों का अलग से जो है वो वीज़ा ये वाला फॉर्म जो है वो फिल करने शेड्यूल 1 वीज़ा फॉर्म जो है वो फिल करने के लिए खुद से अलग से आप अपने बच्चों का अगर फिल कर रहे हैं तो फिर आप इस वाली ऑप्शन पे जो है वो टिक करेंगे, क्योंकि आपके जो एक्सपेंस हैं वो बच्चे बियर नहीं करेंगे और आप बियर करेंगे तो फिर आप इस वाली ऑप्शन को जो है वो टिक करेंगे। और अपने केस में और जब आप अगर आप फैमिली के साथ भी मूव कर रहे हैं तो आपने जो है इस वाली ऑप्शन को जो है वो टिक करना होगा, क्योंकि मेन जो टूर है वो आप फाइनेंस करेंगे, सारे एक्सपेंस जो है वो आप जो है वो बियर करेंगे तो फिर आप इस वाली ऑप्शन को टिक करेंगे। और जब आप बच्चों का ये फिल कर रहे होंगे तो फिर आप जस्ट इस वाली ऑप्शन को जो है वो इनेबल कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे। तो चूंकि मैं अपना ही वीज़ा शेड्यूल 1 फॉर्म जो है वो फिल करने जा रहा हूँ और खुद जो मेन अप्लाई करने वाला बंदा है वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट मैं खुद ही हूँ, तो इस वाली ऑप्शन को जो है वो मैं टिक करूंगा। अब दोस्तों, सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे जो है वो फैमिली नेम जो है वो देना होगा। फैमिली नेम से मुराद आपके नाम का एंड वाला हिस्सा जो है, मिसाल के तौर पर मेरा नाम अगर अली भट्ट है तो भट्ट मेरा फैमिली नेम है और गिवन नेम मेरा अली होगा। अब आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने देनी होगी। सबसे पहले आप जो है यहाँ पे ईयर देंगे। यहाँ पे ईयर देने के बाद आगे जो है वो आपने मंथ देना होगा। मैं यहाँ पे मंथ दे देता हूँ दिसंबर, और आगे जो है वो डे आपने लिखना होगा। अब आपसे दोस्तों UCI नंबर देना होगा। UCI नंबर से मुराद दोस्तों ये है कि अगर आप प्रीवियसली आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया था, चाहे आपका वीज़ा रिफ्यूज हुआ था चाहे आपको वीज़ा ग्रांट हुआ था, दोनों सूरतों में आपको एक यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो अलॉट किया जाता है, वो आपने यहाँ पे देना होगा। और अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर UCI नंबर आपके पास नहीं होगा। पहले आपने अप्लाई किया हुआ है, आपको वीज़ा मिलने या ना मिलने दोनों की सूरतों में आपको एक UCI नंबर जो है वो अलॉट होता है, जो कि आपके पास सेव होगा, उसको जो है वो आपने यहाँ पे जो है वो देना होगा। तो मैं पहली दफ़ा अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा UCI नंबर जो है वो नहीं है। अब दोस्तों, नीचे कुछ क्वेश्चन है। अगर तो आपने मिलिट्री में जो है वो सर्व किया हुआ है, सर्विस की हुई है, तो आप यस वाली ऑप्शन पे जाएंगे। फिर आपने पूरी जो उसकी जो है वो यहाँ पे जो है वो डिटेल देनी होगी, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपने जो है वो मिलिट्री की जॉब की थी और लोकेशन क्या थी, प्रोविंस कौन सा था, कंट्री कौन सा था। तो मैंने मिलिट्री की जॉब नहीं की हुई तो मैं इसको नो वाली ऑप्शन पे टिक करूंगा। अच्छा दोस्तों, अब आगे आ जाते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि मेंबर आर एसोसिएशन विद ऑर्गेनाइजेशन, आर यू हैव एवर बीन ए मेंबर आर एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी आर ए ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन विच हैव बीन एंगेज्ड इन द एडवोकेटेड
वायलेंस एज ए मीन्स टू अचीविंग पॉलिटिकल। तो दोस्तों अगर तो आपने कोई इस तरह की वायलेंस की हुई या पॉलिटिकल किसी पार्टी के साथ आप अटैच रहे हैं और अपना गोल अचीव करने के लिए आपने वायलेंस की हुई है, तो फिर आप यस वाली ऑप्शन पे जाएंगे और फिर नीचे आपने उसकी जो है वो डिटेल देनी होगी। तो मैं इस तरह की किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहा, मैं एक सिविलाइज सिटीजन हूं, तो मैं नो वाली ऑप्शन पे जाऊंगा। अब आपसे कह रहा है गवर्नमेंट पोजीशंस, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते रहे हैं, सिविल सर्वेंट रहे हैं, जज रहे हैं, पॉलिटिकल ऑफिसर, मेयर, जो भी इनमें से कोई अगर आपकी ऑप्शन है तो आप यस वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे। फिर आपने उसकी डिटेल जो है वो नीचे जो है वो देनी होगी कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक किस जगह पे रहे हैं, आपकी बकायदा वहां पे लेवल क्या रहा है, डिपार्टमेंट कौन सा था, वो आपने डिटेल देनी होगी। तो मैं इस वाली ऑप्शन को नो पे टिक करूंगा क्योंकि मैं प्रीवियसली भी कोई भी मैंने ऐसी जॉब नहीं की। प्रीवियस ट्रैवलिंग हिस्ट्री, दोस्तों ये ट्रैवलिंग हिस्ट्री के लिए ही हमने ये फॉर्म डाउनलोड किया, तो डेफिनेटली मैंने प्रीवियसली ट्रैवल किया हुआ है, तो मैं यस वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। अब आपसे कह रहा है कि फ्रॉम, यानी कि अब आपने 1 बाई 1 जो है वो पूरा डिटेल जो है वो देनी होगी कि कौन सी डेट से कौन से ईयर से लेके कौन से, यानी कि मैं अब यहाँ पे आपको बताता हूँ कि 2018 को जो है वो बाकायदा मैंने मैंने जनवरी 2018 को मत लिखना होगा और 15 दिनों का मेरा ट्रिप था। मैं यहाँ पे अब डेट भी दे देता हूँ कि 2018 तक ही जो है मैं, और मंथ भी जो है इसी महीने में मैंने 15 दिनों का विजिट किया था। कंट्री का मैंने नाम दूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैंने स्वीडन का भी जो है वो यहाँ पे जो है वो विजिट किया था, तो मैं यहाँ पे स्वीडन जो है वो दे दूंगा। ड्राइव डाउन मेन्यू में आप नीचे जाएंगे और देखेंगे जब कंट्री का नाम जो भी आ रहा होगा वो यहाँ पे जो है वो आप देंगे, तो मैं स्वीडन यहाँ पे फिल कर दूंगा। अब आपसे लोकेशन पूछ रहा है कि आप कौन सी लोकेशन पे जो है वो वहां पे रहे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं स्टॉकहोम में जो है वो रहा था। अच्छा, अब आपसे पर्पस पूछ रहा है कि आपका वहां पे जाने का पर्पस क्या था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टूरिज्म के लिए जो है वो मैंने अप्लाई किया था। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपने एक से ज्यादा कंट्रीज का जो है वो बाकायदा विजिट किया हुआ है, तो सभी कंट्रीज की आपने 1 बाई 1 नीचे जो है वो डिटेल देनी होगी और आगे इसी तरह डाटा जो है फिल करना होगा। और अगर आपकी जो है ये 4 कॉलम्स के अलावा अगर और आपने ज्यादा कंट्रीज विजिट किए और नीचे कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कॉलम भी नीचे से ऐड जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आपने पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को इस तरह से फिल करके फिर आपने नीचे से जो है इसको वैलिडेट जो है वो करना होगा। तो दोस्तों आप ये कह रहा है कि आपने जो है वो ये वाला जो है क्वेश्चन जो है वो छोड़ा है, ये रेड कर दिया, तो हैव यू एवर बीन विटनेस्ड और पार्टिसिपेट इन द इल ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजनिंग। तो दोस्तों इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में जो है वो मैं इन्वॉल्व नहीं रहा, तो मैं नो वाली ऑप्शन पे जो है टिक करूंगा। अब दोस्तों इसको मैं वैलिडेट करूंगा। दोस्तों ये देखें, जब आपका पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आप सक्सेसफुली जो है फिल कर लेंगे, तो तब जो है ये वैलिडेट होगा। ये सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है और अब मैं इसको जो है वो ओके कर देता हूँ। इस तरह से जो है दोस्तों आपने अपना पूरा ये शेड्यूल 1 फॉर्म जो है कनाडा के लिए फिल करना होगा। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन कनाडा के रेफरेंस है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इसको फिर आपने जो है वो यहाँ से जो है वो सेव करके डाउनलोड भी जो है वो करना होगा और इसको साथ जो है वो अटैच करना होगा। थैंक यू वेरी मच।